रावण, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही शक्ति, भय और रहस्य की छवि सामने आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, रावण इतना शक्तिशाली कैसे बना? क्या वह सिर्फ एक राक्षस था या फिर अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान और साधक? आज हम रामायण के सबसे रहस्यमयी पात्र रावण की उस शक्ति की बात करेंगे जिसने देवताओं तक को चिंतित कर दिया था। रावण को अक्सर केवल अहंकारी और क्रूर शासक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन सच यह है कि वह ब्राह्मण कुल में जन्मा महान विद्वान, वीणा का सिद्ध कलाकार और शिव का परम भक्त था। उसकी शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक भी थी। सबसे पहले बात करते हैं रावण की तपस्या की। कहा जाता है कि रावण ने हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर तप किया। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि स्वर्ग तक डोल उठा। कथाओं में वर्णन मिलता है कि रावण ने अपने 10 सिर एक एक कर अग्नि को अर्पित कर दिए। यह प्रतीक था अपने अहंकार, अपने भय और अपनी सीमाओं को त्यागने का। इसी तपस्या के फलस्वरूप उसे अपार शक्ति प्राप्त हुई। हालांकि उसे अमरता नहीं मिली, लेकिन वह लगभग अजेय बना दिया गया। अब आते हैं रावण की सबसे रहस्यमयी शक्ति पर, तंत्र विद्या। रावण तंत्र साधना का महान ज्ञाता था। उसे ऊर्जा, मंत्र और चेतना के नियंत्रण का गहन ज्ञान था। श्मशान साधना, रात्रि अनुष्ठान और गुप्त तांत्रिक क्रियाएं उसकी शक्ति का मुख्य स्रोत थीं। कहा जाता है कि रावण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता था जिनसे वातावरण तक प्रभावित हो जाता था। यही कारण था कि देवता भी उसकी साधनाओं से भयभीत रहते थे। लेकिन रावण सिर्फ तांत्रिक ही नहीं था, वह खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, धातु विज्ञान और वास्तुशास्त्र का भी विशेषज्ञ था। उसने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें शिव तांडव स्तोत्र आज भी जीवंत उदाहरण है उसके ज्ञान और भक्ति का। रावण विज्ञान और आध्यात्म दोनों को साथ लेकर चलता था। अब बात करते हैं पुष्पक विमान की। पुष्पक विमान एक ऐसा यान बताया गया है जो बिना पंखों के उड़ता था और इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में जा सकता था। आज के विज्ञान में जिस तकनीक को हम एंटी ग्रेविटी या उन्नत एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कहते हैं, उससे इसकी तुलना की जाती है। क्या यह सिर्फ कल्पना थी या फिर रावण वास्तव में अपने समय से बहुत आगे था? रावण के पास दिव्य अस्त्रों का भी अद्भुत ज्ञान था। ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र सिर्फ हथियार नहीं थे, बल्कि अपार ऊर्जा के स्रोत थे। इन अस्त्रों का प्रयोग बिना सोच समझ के नहीं किया जा सकता था। यही कारण है कि रावण को देवताओं के समान शक्तिशाली माना गया। तो फिर इतना शक्तिशाली होने के बावजूद रावण का अंत कैसे हुआ? उत्तर है अहंकार। ज्ञान, शक्ति और तपस्या जब विवेक से अलग हो जाए तो विनाश निश्चित होता है। रावण अपनी शक्ति को जीत नहीं पाया, वह उससे हार गया। रावण सिर्फ एक विलेन नहीं था, वह एक चेतावनी था। एक ऐसा पात्र जो हमें सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान अगर धर्म से दूर हो जाए तो उनका अंत अवश्य होता है। यही रावण की असली कहानी है।